10 बेस्ट मोटिवेशनल लाइफ लेसन मैं आपको वीडियो में शेयर करने वाला हूँ कि 10 बेस्ट मोटिवेशनल लाइफ लेसन ये आपको लाइफ टाइम तक काम आएगा। सो जो भी मेरे चैनल पे न्यू व्यूअर है सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं अपने चैनल पे आपके लिए ऐसी रियल लाइफ के लेसन के तरीके से उससे कनेक्ट बहुत बेटर परफॉर्मेंस के साथ हर एक वीडियो लाता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे, ताकि आपको मेरे हर एक वीडियो से वैल्यू क्रिएट हो पाए और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव भी पहुँच पाए। तभी तो मेरा वीडियो बनाने का महत्व होगा, जिसकी वजह से मैं आपको ऐसा हर एक वीडियो में गाइड करता हूँ। तो मेरे हर एक वीडियो को फुल वॉच करने के लिए नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच पाएगा, है ना। सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना, ताकि आप मेरे हर एक वीडियो को फुल वॉच कर पाओगे और आप मेरी यूट्यूब जर्नी पे भी साथ दे पाओगे। तो जो भी न्यू व्यूअर है सब्सक्राइब जरूर कर देना। अपने आप को वाटर जैसा बनाओ, पानी जैसा, कि आपको जो कुछ भी कार्य करना है अपनी लाइफ में। कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि करियर हो चाहे एवरीथिंग, हम जो कुछ करना चाहते हैं उससे क्या है कि विपरीत परिस्थिति से होके अच्छा हो जाता है। तो हम उस चीज़ को एक्सेप्ट ना करते हुए उस चीज़ के बारे में सोचते हैं कि यार मैं ये कार्य करना था करियर पे या फिर एवरीथिंग कुछ भी, तो क्या है कि उसके विपरीत परिस्थिति में हो जाता है ना, अच्छा ही होता है। तो क्या है कि उस चीज़ से हमको संतुष्ट हो जाना चाहिए। और यही लेखा जोखा जो ऊपर वाला है ना, केवल हम तो ये कठपुतली है जिसकी वजह से हम एक कार्य कर सकते हैं, केवल वही जो हमको करना चाहिए। लेकिन बाद में क्या होता है कि कहीं ना कहीं हम सेट हो ही जाते हैं। तो ठीक वैसे ही आपको वाटर जैसे बनना है। अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ कर रहे हो ना, तो चलो ना ये कार्य करते हैं। तो क्या है, वाटर जो होता है, वाटर पानी को आप कहीं पे भी डालोगे तो वो वहाँ पे अपना स्थान बना ही लेता है। चाहे उसको डब्बे पे डालो, चाहे दूसरे डब्बे पे डालो, चाहे ज़मीन पे क्यों ना गिरा दो, है ना, वो कहीं ना कहीं बह के एक जगह जमा हो ही जाएगा। तो ठीक वैसे ही हमको वाटर जैसे बनना है। अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ कर रहे हैं तो कहीं पे भी सेट हो जाए। तो क्या है कि आपको उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना आपको ज़रूरत से ज़्यादा फ़र्क पहले पड़ता था, कि अगर यार मेरे साथ ये हो जाता अच्छा, या फिर मेरे साथ वो हो जाता अच्छा। देखो, हमारा अच्छा सही ऊपर वाला लेखा जोखा करके रखा है कि इसके साथ कैसा होगा क्या होगा। ये कार्य कर रहा है करने दो, लेकिन बाद में इसका परिणाम जो होगा वो परिस्थिति के हिसाब और जो आप कर्म कर रहे हो उसके हिसाब से होता है, अन्यथा नहीं होता। क्योंकि हम मनुष्य हैं ना, हमको विवेक और ज्ञान के जरिए हम वही कार्य कर सकते हैं जितना भगवान ने हमको बनाया है ना। पंच तत्व माया रूपी शरीर हमारी जो सीमा है उतने ही समझ सकते हैं, कार्य कर सकते हैं जितनी हमें क्षमता है और काबिलियत है ना। लेकिन उससे परे वो तो दिव्यता शक्ति ही जान सकती है ना, जिसके वजह से हमारा बाद में क्या होगा और क्या नहीं, दूरदृष्टि से देख के वो भविष्य भी बना सकता है। तो केवल वो शक्ति कार्य कर सकते हैं, वो ऐसा कुछ भी चीज़ है ना। हम केवल वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं, जिसके वजह से हमको संतुष्ट कैसा फील होगा। वो ऐसे ही फील होगा कि हमको पानी जैसा बनना है, कहीं पे भी सेट हो जाता है पानी। तो सबसे पहला लेसन ये है कि अपने आप को वाटर जैसा बनाओ, है ना। क्रोध, अशांति और पीड़ा है ना, ये बहुत बड़ा शत्रु है जो आपको बना भी देता है, और अगर आप इसका अच्छे से उपयोग नहीं करोगे तो ये आपको बर्बाद भी कर सकता है। क्रोध, अशांति और पीड़ा। क्रोध आता है ना तो विवेक होता है क्या? नहीं होता। तो उस समय क्या है कि अपने आप को एकाग्र रखना, अंदर हो सके जैसा आपको क्रोध ये सब कुछ महसूस होता है ना, तो क्या है कि जो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकता, तो क्या है कि कभी कभी परिस्थिति ऐसे सामने आती है कि हम इसका गलत तरीके से उपयोग करते हैं, है ना। तो जब आपको ऐसा गुस्सा ऐसा फील होगा ना, तो हो सके तो आपको अपनी सांस को नियंत्रण करने के लिए हो सके तो मेडिटेशन करना चाहिए, है ना। क्योंकि चिंगारी सबसे पहले स्वयं को ही जलाती है। ऐसा आपको गुस्सा ये सब कुछ फील होता है तो हो सके तो लंबी सांस लेना,
फिर उसको थोड़ी देर रोक के रखना जब आपको गुस्सा ये सब कुछ फील होता है तो। और दूसरा कि मेडिटेशन करना, और हो सके तीसरा आपको अश्वगंधा का उपयोग करना है, क्योंकि अश्वगंधा आप उपयोग करोगे ना तो स्ट्रेस और डिप्रेशन और आपको ये सब कुछ एंगर गुस्सा से फील होता है ना, उस चीज़ को पॉजिटिव और आपको शांति फील ऐसा महसूस होता है जब आप अश्वगंधा का उपयोग करोगे तो। क्योंकि जितना आप शांति और पॉजिटिव आपको फील होगा तो गुस्सा से भी जैसे फील हो रहा है तो उसको भी आप नियंत्रण करने में पॉसिबल हो पाओगे। अन्यथा फिर क्या है कि आप अपने आप में कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तो लगता भी है कि आप किसी दूसरे को भी कंट्रोल कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। एंगर गुस्सा, और दूसरा अशांति। लाइफ में कुछ भी चीज़ गड़बड़ हो जाता है ना तो उस चीज़ को लेके बैठ जाते हैं कि यार मेरे साथ ये हो गया, तो उसकी जो गड़बड़ हो जाता है कुछ भी चीज़ लाइफ में, हम जो कुछ भी अच्छा करते हैं तो वो जिसकी अच्छा नहीं होता ना तो उसकी अशांति हमको घेर लेती है कि मेरे साथ ही ऐसे क्यों हुआ जिसके वजह से मैं कार्य किया। तो ऐसी चीज़ को अगर आप शांति सब कुछ चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हो अपने आप को, तो सबसे पहले क्या है कि स्पिरिचुअल से जुड़ने की कोशिश करो। जब आप स्पिरिचुअल से जुड़ोगे ना तो क्या है कि जो अशांति सब कुछ चीज़ होता है ना, तो क्या है कि स्पिरिचुअल से जुड़ोगे अपने आप को, तो क्या है कि भगवान के प्रति आपका समर्पण ये सब कुछ चीज़ रहेगा ना, तो क्या है कि अशांति जो फील हो रहा है वो उतना नहीं होगा जितना ज़रूरत से ज़्यादा आप स्पिरिचुअल से नहीं जुड़ोगे तो। क्योंकि जब आप स्पिरिचुअल से जुड़ोगे ना तो क्या है कि आपको सबसे पहला मानसिकता में ये रहेगा कि जो कुछ हो रहा है तो ऊपर वाले की मदद से हो रहा है, ऐसा मानसिकता में सबसे पहले आपके प्रभाव पहुंचेगा। और दूसरा ये प्रभाव पहुंचेगा कि जो कुछ अभी मेरे साथ गलत हुआ वो सब कुछ बाद में अच्छा होते भी चलेगा। आपका ऐसा क्या है कि स्पिरिचुअल से जुड़ते हो ना तो भगवान के प्रति आपका समर्पण जाता है, तो ऐसा आपका मानसिकता भी बन जाता है और वैसा आप में सामर्थ्य भी आ जाता है। जब कुछ भी चीज़ गड़बड़ के साथ ये सब कुछ चीज़ होता है तो उसकी अशांति जो आपको घेरती है तो वो उतना ज़्यादा आपको प्रभाव नहीं पहुँचता। और पीड़ा वो शत्रु है सबसे पहले दूसरों को ना पहुँचते हुए स्वयं को होता है। क्योंकि पीड़ा कुछ भी प्रकार से हो सकता है, पीड़ा के कई कारण होते हैं, आप भी जानते हो। अब आपको लव के चक्कर से या फिर अदरवाइज़ कुछ भी चीज़ करियर के चक्कर से या फिर और उससे विपरीत परिस्थिति सोसाइटी या फिर खुद का अपना स्टेबल लाइफ, ये सब कुछ चीज़ पीड़ा बहुत प्रकार के होते हैं ना। तो सबसे पहले दोस्त ये सब कुछ चीज़ आपको महसूस होता है ना, तो सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगा पीड़ा जैसे ये सब कुछ चीज़ स्ट्रेस डिप्रेशन ये सब कुछ चीज़ न जाने दुनिया भर की प्रॉब्लम, तो सबसे पहले ये सब चीज़ें काटने के लिए ब्रह्मास्त्र है। सबसे पहले ये है कि फिटनेस से अपने आप को जोड़ना, क्योंकि फिटनेस एक ऐसी चीज़ है जो पीड़ा जैसे ये सब कुछ चीज़ महसूस होती है ना, तो फिटनेस क्या है कि आपको वैसा सामर्थ्य देता है। फिटनेस से आप अपने आप को जोड़ते हो तो पॉजिटिव करता है आपका माइंड को, स्ट्रेस डिप्रेशन और एंजाइटी से दूर करता है। और पीड़ा जैसे अपने आप को कुछ भी चीज़ महसूस होता है ना करियर से और न जाने दुनिया भर की प्रॉब्लम की वजह से तो पीड़ा महसूस होता है, तो उस चीज़ को भी कंट्रोल करने के लिए फिटनेस एक ऐसी चीज़ है, करके देखना ट्राई। सबसे पहले अपने आप से क्या है कि फ़ाइट करो कि मैं कुछ भी चीज़ प्रॉब्लम होती है लाइफ में तो उस चीज़ को कंट्रोल हैंडल कर पाऊँगा। तो पीड़ा जैसे जो महसूस होता है आपको ना, तभी आप इस चीज़ से अपने आप को कंट्रोल कर पाओगे जब आप फिटनेस जैसी चीज़ से अपने आप को जोड़ोगे। कि ट्राई करके देख लेना, फिटनेस जिससे आप अपने आप को कनेक्ट करोगे ना तो क्या है कि आपको ऐसा फील होगा, आपको पीड़ा जैसे महसूस जो होता था पहले वो नहीं होगा। मैं आपको 100% बोल सकता हूँ, आपको हल्का महसूस होगा। अपने मन को जो अपने कंट्रोल पे कर लिया ना तो सब इस संसार में सबसे सर्वश्रेष्ठ वही है। क्योंकि मन आपका इंद्रिय है, ये उंगली देख रहे हो ये खुली हुई है, यही है इंद्री और यही है मन जो आपको दरबदर इंद्री जैसे उंगली जैसे खुली हुई है वैसे ही आप भटक रहे हो। लेकिन जब आपका मन आप पे कंट्रोल पे हो जाता है ना तो मुट्ठी जैसे बन जाता है ऐसा। आप जब मुट्ठी जैसा बन जाएगा तो इसका बहुत शस्त्र जैसे उपयोग कर पाओगे ना, तो वैसे ही आपका मन भी है। आपका मन आपको दरबदर भटकाता है, लेकिन जब आपका मन आप पे कंट्रोल पे जाता है ना तो वो शस्त्र बन जाएगा। तो आप इसका वही चीज़ के लिए उपयोग करना जो चीज़ आपको ज़रूरी है।
नहीं तो फिर क्या है कि आपका मन आप पे कंट्रोल पे नहीं है, तो दर बदर आपको इंद्रियों के चक्कर कटवाएगा और ज़िंदगी भर ना तो मोक्ष प्राप्त हो पाएगा, और जो कुछ भी आप भक्ति कर रहे हो या फिर दुनिया भर की चीज़, मंत्र जाप कर रहे हो या फिर माला जप रहे हो, मन को कंट्रोल करने के लिए ये सब कुछ चीज़ तो किया जाता है, जिसकी वजह से हम स्पिरिचुअल से जुड़ते हैं। तो क्या है कि इसको डिसिप्लिन तरीके से कंट्रोल किया जाता है मन को। पहली बात तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मन है ना, ये इंद्रिय घोड़े हैं, ऐसा है, उंगली से खुले घोड़े हैं ऐसे। इन्हें कंट्रोल करने के लिए केवल डिसिप्लिन तरीके से ही कंट्रोल किया जा सकता है, अन्यथा नहीं हो पाएगा। क्योंकि डिसिप्लिन तरीके से मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं डिसिप्लिन तरीके से तो कंट्रोल करना पड़ता है मन को। कि मान के चलो मेरे को आज यहाँ पे जाना है तो जाना ही नहीं है, मेरे को वो खाना है तो खाना ही नहीं है, ऐसा कंट्रोल किया जा सकता है मन को, अन्यथा नहीं। और जब वो कंट्रोल नहीं होता तो आपको मन जो आपका जलन महसूस होता है। और फिर क्या है कि उसको कंट्रोल करने के लिए आप स्पिरिचुअल से जुड़ते हो ताकि आपको सामर्थ्य आ पाए, और मंत्र जाप करते हो ताकि उस चीज़ को वश में किया जा सके मन को। और तीसरी बात कि अपने आप में नियंत्रण करना पड़ता है। और चौथी बात, प्याज लहसुन अदरक ये सब कुछ चीज़ का आप छोड़ देते हो ना, तब जाके आपको ये सब कुछ चीज़ का बेनिफिट मिलता है। लेकिन आपको तो सबसे बड़ी ज़रूरी यही है कि आपको डिसिप्लिन तरीके से मन को कंट्रोल में करना पड़ता है। क्योंकि जब तक हम पृथ्वी लोक पे है, यहाँ समग्र संसार में, तो क्या है कि माया का प्रभाव आपको कहीं ना कहीं से पहुँचती रहेगा, और वो आपका मन चंचल जैसा सुनोगे देखोगे ही तो प्रभाव तो पहुँचेगा ही। केवल आप इसको डिसिप्लिन तरीके से ही कंट्रोल कर सकते हो, अन्यथा नहीं हो पाएगा मन आप पे कंट्रोल पे, है ना। तो इसको डिसिप्लिन तरीके से कंट्रोल करना कि तुरंत सेकंड में कि जो ज़रूरी चीज़ है वहीं पे अपनी मन को उपयोग करो, एनर्जी के जैसा, शस्त्र के जैसा। तब देखना कि आपका मन भी आपको आम से महान बना देगा। लाइफ में कुछ भी चीज़ कर रहे हो ना आगे बढ़ने के लिए, तो क्या है कि आपको यूनिवर्स से अपने आप को जोड़ने की कोशिश करना। जब आप अपने आप को ब्रह्मांड से जोड़ते हो, वो कैसा कि 4 से 5 बजे के टाइम में जो पॉजिटिव ऊर्जा होती है जिसको बोला जाता है ब्रह्म मुहूर्त, यही होता है यूनिवर्स का टाइम। इस टाइम में क्या है कि आप प्रकृति से और यूनिवर्स से अपने आप को जोड़ते हो। तो इस टाइम क्या है कि जो 2 घंटे का समय होता है 4 से 5 बजे के टाइम में, इस टाइम में अपने आप को क्या है कि यूनिवर्स से जोड़ने की कोशिश करना, तो आपकी लाइफ में ये पॉजिटिव चेंजेस आएगा। सबसे पहले आपकी हेल्थ, और दूसरा अब जो कुछ भी सीख रहे हो आगे बढ़ने के लिए, करियर से रिलेटेड, वो सब कुछ चीज़ अचीव करने के लिए, तो उस चीज़ को अचीव करने के लिए यूनिवर्स भी आपका साथ देता है। और जैसा आप निरंतर डेली सुबह टाइम उठ के 4 से 5 बजे टाइम में थोड़ी देर एक्सरसाइज कर लिए, और फिर वो स्किल और क्रिएटिविटी पे अपनी एनर्जी डाले जो कुछ आप कर रहे हो। क्रिएटिविटी स्किल बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाती है, और आप उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फोकस हो जाते हो। आपको ऐसा मानसिकता पूरी तरीके से यूनिवर्स भी आपका साथ देता है, पूरा ऐसे तरीके से बनाने के लिए। और जैसा आपका मानसिकता ऐसा एवरीडे उठ के यूनिवर्स से अपने आप को जोड़ते हुए आगे बढ़ना, देखना कि आपके जो नेगेटिव दोस्त, ये सब कुछ चीज़, जो डिप्रेशन, एंजाइटी और न जाने दुनिया भर की प्रॉब्लम क्रिएट होती थी ना, ये सब कुछ चीज़ से आपको हल्का महसूस होगा। और जो आपको डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस थोड़ा बहुत प्रभाव पहुंचाते थे, तो उनसे भी आप अपने आप को दूर करते हुए चलोगे, और यूनिवर्स से जितना हो सके अपने आप को उससे जोड़ते हुए चलोगे। ऐसा आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आता है जब आप यूनिवर्स से अपने आप को जोड़ते हो। तो ब्रह्मचर्य का पालन तो आपको करना ही है, क्योंकि जब तक आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे नहीं तो लगता ही है कि आप अपनी लाइफ में स्टेबल भी हो पाओगे। कहीं कुछ भी चीज़ कार्य कर रहे हो तो मान के चलो, ये डब्बा देखो, डब्बा है ना, कोई भी चीज़, बॉटल का डब्बा देख लो, अगर उसमें पानी है तो उसको उपयोग किया जा सकता है ना। और उसमें पानी नहीं रहेगा तो लगता भी है कि उसको कोई उपयोग करेगा नहीं करेगा, फेंक देगा। तो ठीक वैसे ही जब आप अपने आप
को पूरी तरीके से ख़त्म कर दोगे, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करोगे, तो लगता भी है कि आपका जो देखने का नज़रिया, क्रिएटिविटी, स्किल और पूरी बॉडी पार्ट वो अच्छे से कार्य भी कर पाएगी, जिसकी वजह से आपको अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ कर रहे हो, कॉन्फिडेंस, ये सब कुछ चीज़ ख़त्म हो जाता है। आपका ऑरा भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है, देखने का दृष्टिकोण, आपका बाल, ये सब कुछ, रंग रूप, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो क्या है कि ब्रह्मचर्य का पालन जब आप करोगे तो आपका देखने का नज़रिया, क्रिएटिविटी, स्किल और माइंडसेट बहुत ज़्यादा पावरफुल तो होता है, लेकिन साथ में आपका ऑरा भी है, वो भी शुद्ध और पावरफुल होता है। आपकी देखना है कि जितना ज़्यादा आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए चलते हो तो लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट तो होते ही हैं, साथ में अपनी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ आप अचीव करते हुए इसी के दम पे आगे बढ़ते हो। आपका कॉन्फिडेंस लेवल आम से यहाँ होता है जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो। तो लाइफ में सब कुछ चीज़ अचीव करना है तो ब्रह्मचर्य का पालन तो आपको करने पड़ेगा, अन्यथा फिर शायद ही कि आप कोई भी इम्प्रूव लाइफ बुक या फिर किसी की भी लाइफ जर्नी पढ़ लो, उसका कोई महत्व नहीं होगा। महत्व आपको अपने भीतर से ही तभी महसूस होगा जब आप ये नियम, धर्म और सब कुछ जो पुरानी परंपरा है उसके अनुसार आगे बढ़ोगे। पेड़ की पत्ती देखे हो, कैसी छोटी रहती है ना, फिर धीरे धीरे छोटी से बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सूख के झड़ जाती है। तो ऐसे हमारा मानव रूपी शरीर भी है। इसका ज़्यादा मोह मत करना है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं सबसे ब्यूटीफुल हूँ, मुझे बहुत सामर्थ्य है। ये उतना सीमित मात्र जितना ज़रूरी चीज़ है कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ तो मैं इसमें थोड़ा बहुत श्रेष्ठ हूँ, लेकिन ऐसा नहीं श्रेष्ठ से महान बन गया। अपने आप का ऐसा मानसिकता होता है, मनुष्य माया रूपी शरीर है, हमको ऐसा महसूस होता है। क्रोध, लोभ, वासना, ये सब कुछ चीज़ तो हमें है, तो ऐसा महसूस तो होगा ही ना, जिसकी वजह से हम सबसे अपने आप को श्रेष्ठ मानेंगे। देखो, कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना बहुत बुरी बात है। वैसे ही मैं आपको समझा रहा हूँ कि ज़रूरत ज़्यादा माया रूपी शरीर जो हमारा है उसका ज़रूरत ज़्यादा मोह मत करना, क्योंकि जब आप किसी चीज़ का मोह करते हो ना तो फिर क्या है कि वो आपको पूरी तरीके से घेर लेता है, और जब आपको घेरता है तो क्या है कि आपके साथ 3 विपरीत परिस्थिति में आपको डाल देता है। पहला कि मैं सबसे सुंदर हूँ, ये मोह होता है, और दूसरा मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, और तीसरा अहंकार जन्म लेता है, जिसकी वजह से आप सामने वाले की भी रिस्पेक्ट ना करते हुए उसको डिसरिस्पेक्ट करते हो, उसकी निंदा करते हो। तो समझो इस बात को। तो ये पंचरूप माया रूपी शरीर एक मिट्टी की देह है, पत्ती जैसी है, भूतकाल छोटी सी पत्ती होता है, वर्तमान में थोड़ा बड़ा, जब बड़ा होता के परिवर्तन होता है तो पतझड़ जैसा झड़ जाता है। तो वैसे जब आप बूढ़े हो जाते हो ना, इस समय फिर वैसे ही है, जब हम बूढ़े हो जाते हैं सब कुछ चीज़, तो फिर वैसे ही पत्ते जैसे झड़ जाते हैं। यही है कि अपने आप को ज़रूरत ज़्यादा माया रूपी शरीर का मोह मत करना। हम पतझड़ जैसे हैं, पत्ते जैसे झड़ जाएंगे और मिट्टी की देह उससे मिल जाएंगे।